हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर अ रनिंग कॉम्पिटिशन देयर इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट्स मेड फॉर 2 टीम्स। वन टीम रन्स फ्रॉम A to B एंड देन फ्रॉम B to C and returns to the starting point A, while other team starts from C and via D to B and then B to the point C again. If AB line AB parallel line CD and angle A is equals to angle D is equals to 90 degree, then the length of the travel done by the team are equal. Also explain your answer. तो यहाँ पर देखिए, आपको बताया गया है कि एक रनिंग कंपटीशन में 2 टीम्स हैं। यहाँ पर 2 टीम्स को जो रनिंग के लिए जो वे दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। पहली टीम A से B तक जाएगी, देन B से C तक जाएगी और उसके बाद C से वो वापस A तक जाएगी। ये इसका रनिंग डायरेक्शन होगा। उसी तरह से दूसरी टीम C से स्टार्ट करके D तक जाएगी, D से B और फिर B से वापस C तक जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि AB और CD दोनों लाइंस पैरेलल हैं और एंगल A और एंगल D 90 डिग्री के हैं, दोनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन एंगल A इज इक्वस टू एंगल D इज इक्वस टू 90 डिग्री। फर्स्ट हमें अगर इन दोनों के लेंथ को इक्वल प्रूफ करना है, लेंथ को इक्वल प्रूफ करना है, दोनों को अगर बताना है कि ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें किसी भी एक कंडीशन की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री, पहला हमारा एंगल इक्वल हो गया। इसके बाद हमें दिया गया है लाइन AB पैरेलल लाइन CD। अगर AB और CD पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं, तो आप यहाँ पर BC को देखते हैं। BC यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर BC ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल्स और पैरेलल लाइंस के सारे रूल्स फॉलो होंगे। तो इस तरह से चलिए हम देखते हैं। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें प्रूफ करना होगा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DCB। हमें जिस वे में ABC को लिया है उसी वे में हमें DCB इस तरह से लेना है। पहले हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इधर से भी हम पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, उसके बाद हम पॉइंट C, इधर से पॉइंट B और उसके बाद हम इस हाइपोटेनस को लेंगे। ABC कॉन्ग्रुएंट DCB हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर AB पैरेलल CD है, लाइन AB पैरेलल लाइन CD है, तो BC इस ट्रांसवर्सल लाइन है, BC है ना। AB पैरेलल CD है तो BC ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल B और एंगल C और एंगल B जो कि एंगल DCB है और इधर से एंगल ABC है, ये दोनों हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। BC ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल C DCB ये वाला एंगल C और एंगल ABC ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए जो कि इक्वल होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे एंगल ABC इक्वल एंगल DCB। ध्यान रहे हमें इस एंगल को DCB लेना है, क्योंकि हमने इधर से ABC लिया है, इधर से DCB इस तरह से लेना है। ये दोनों इक्वल हुए, इसके साइड में हम लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हमने लिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए हमारे पास एक एंगल इक्वल हो गया है, ये दूसरा हमारा एंगल इक्वल हो गया। अब हमें इसे इक्वल बताने के लिए और क्या देना होगा, तो देखिए अगर हम इस दूसरे एंगल को एंगल ACB और एंगल DBC को इक्वल बताते हैं, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही है, तो क्या होगा, तो उससे ये होगा कि हमारे 3 एंगल इक्वल हो जाएंगे और एंगल ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। इसलिए हम ये ना लेकर हम देखते हैं एंगल A और एंगल D इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट जो साइड है वो आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB इज इक्वस टू AB। अब देखिए AB इज इक्वस टू AB, ये आपका 2 रीज़न है। पहला रीज़न AB कॉमन है, दूसरा एंगल A और एंगल D दोनों के अपोजिट में है ये साइड, तो हम सबसे इजी लिखते हैं यहाँ पर कॉमन साइड। ठीक है, ये हमारा कॉमन साइड है दोनों ही ट्राइंगल्स में। तो देखिए आपका एंगल A इज इक्वस टू एंगल DB है, एंगल A
इज इक्वल्स टू एंगल डी गिवन, इसके हमने ले लिया। अब हमारे एक साइड और दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो हमारा हुआ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी सी बी। रीज़न हम देंगे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, साइड है एक और दो एंगल है, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ये वाली कॉन्ग्रुएंसी हुई। इस कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसकी दोनों ही टीम्स के लिए जो लेंथ है, जो रनिंग के लिए जो लेंथ है वो इक्वल है और दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, L and M are parallel lines which have been intersected by the parallel lines P and Q. Show triangle ABC congruent triangle CDA. Write answer in flow chart way. तो यहाँ पर आपको दो पैरेलल लाइंस दी गई है L और M। देखिए यहाँ पर L और M दो पैरेलल लाइंस है, इसे दो और लाइंस P और Q वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि आपस में ये दोनों भी पैरेलल हैं, P और Q भी आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमारे पास यहाँ पर L पैरेलल M, P पैरेलल Q है, और हम ये कह सकते हैं कि P एंड Q आर ट्रांसवर्सल्स एंड AC is other transversal, AC is also ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हमारे पास P, Q एंड AC तीनों ही ट्रांसवर्सल्स है। तो देखिए जब AC ट्रांसवर्सल है, AD और BC पैरेलल हुए और DC और AB भी पैरेलल हुए, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल BAC ये वाला एंगल और एंगल ACD ये वाले एंगल, ये दोनों हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगल BAC इक्वल एंगल DCA। इसे हम BAC यहाँ से लेंगे तो इधर हम DCA इधर से लेंगे, ठीक है। उसी तरह से हमारा एक एंगल तो हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें हम लिख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड है ट्राइंगल BCA, एंगल BCA इक्वल, यहाँ पर एंगल BCA इक्वल एंगल DAC, एंगल DAC ये कैसे इक्वल हुआ, देखिए BCA ये वाला एंगल और DAC ये वाला एंगल, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दो हमारे एंगल्स हो गए इक्वल। देन AC देखिए हमारे पास कॉमन साइड है दोनों ही ट्राइंगल्स में, हमें प्रूफ करना है किसे, एंगल BAC हमें प्रूफ करना है एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट CDA को प्रूफ करना है। तो इन दोनों में हमारा AC जो है वो कॉमन साइड है, AC इज इक्वल्स टू CA, कॉमन साइड ये हमारा कॉमन साइड है। तो हमारे पास तीन रीजन हो गए, दो एंगल्स और एक साइड। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DCA, ABC CDA, सॉरी CDA होगा ये, CDA। यहाँ पर आएगी कॉन्ग्रुएंसी कौन सी, ASA कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर होगी। इस तरह से हमने इसे फ्लो चार्ट के थ्रू प्रूफ हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इन अ फिगर AC इज इक्वल्स टू AE, AB इज इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, देन शो दैट BC इज इक्वल्स टू DE। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि AC गिवन क्या है, AC इज इक्वल्स टू AE, यहाँ पर AE दिया हुआ है। सेकेंड AB इज इक्वल्स टू AD, इसे दिया गया है। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, BAD इज इक्वल्स टू EAC, ये दिया गया है। हमें दो साइड्स और एक एंगल इक्वल दिए गए हैं। तो क्या हम देखते हैं कि हम ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कह सकते हैं क्या। देखिए हमें यहाँ पर पहले प्रूफ क्या करना है, ये देखिए, देन शो दैट BC इज इक्वल्स टू DE। टू प्रूफ
बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। बी सी और डी ई, यहाँ पर से एक लाइन और हमारी आएगी डी ई, ये इक्वल है क्या, इसे हमें प्रूफ करना है। ये बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, ये वाली लाइन डी ई और बी सी इक्वल हम है कि नहीं, हमें ये प्रूफ करना है। अगर हमें इन दो ट्राइंगल्स को, कौन कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ए सी, हमें लेना होगा ट्राइंगल बी ए सी, क्योंकि हमें लाइन बी सी को डी ई के इक्वल प्रूफ करना है। तो लाइन बी सी हमारे एक ट्राइंगल में आना चाहिए और लाइन डी ई हमारे दूसरे ट्राइंगल में आना चाहिए। तो बी सी एक ट्राइंगल में हुआ तो हमारा बी ए सी हुआ, और डी ई तो डी ए ई, ये हुए हमारे दो ट्राइंगल्स। अब हम देखते हैं इनमें हम ट्राइंगल बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई हम लेते हैं। बी ए सी और डी ए ई में हम देखते हैं, बी ए सी में हमें इक्वल, ए बी के इक्वल क्या है, ए डी है डी ए ई से। देखिए ये वाले ट्राइंगल को मैं मोटी लाइन कर देती हूँ ताकि ये अलग से पहचान आए, क्योंकि यहाँ पर पहचानने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होगी, है ना। ये हुआ हमारा दूसरा वाला ट्राइंगल, ये पतली लाइन वाली हमारी एक ट्राइंगल है और मोटी लाइन वाली हमारी दूसरी ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखिए ट्राइंगल बी ए सी में से ए बी के इक्वल है ट्राइंगल डी ए ई में से ए डी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इक्वल ए डी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे ट्राइंगल बी ए सी में से देखिए दो लाइन कट यहाँ पर दिया हुआ है ए सी में, और डी ए ई में हमारा दो लाइन कट है ए ई में, यहाँ हम लिखेंगे ए सी इक्वल ए ई, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास दी हुई है, बी ए सी में हमें केवल बी ए डी इक्वल डी ए ई में सी ए ई, मतलब बी ए डी ये वाला एंगल इक्वल है, और एक ये वाला एंगल, ये एंगल कहाँ से कहाँ तक है, बी ए डी तक, और ये वाला सी ए ई तक, जबकि इसे होना क्या चाहिए था, बी ए सी और इसे डी ए ई होना चाहिए थे। तो हम इसके लिए देखिए क्या करते हैं, एंगल बी ए डी ये हमारा इक्वल है बी ए डी, यहाँ बीच में इक्वल का साइन देते हैं, इधर हम लिखते हैं एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई। अब देखिए इनके साथ हमारे पास कोई और एंगल ऐड हुआ है क्या, बी ए डी में हमारे पास एंगल डी ए सी ऐड हुआ है, तब बना है हमारा बी ए सी, ठीक है। तो हम इसको ऐड करते हैं बी ए डी, ये वाले ट्रायंगल में ये छोटा सा ट्रायंगल ऐड हुआ है, इसे हम लिखते हैं ट्रायंगल डी ए सी, डी ए सी। देन सी ए ई, यहाँ पर देखिए सी ए ई में भी यही ट्रायंगल हमारा ऐड हुआ है, ये कॉमन है, तो इधर भी हम लिख देते हैं ट्रायंगल डी ए सी। अब देखिए ये बी ए डी प्लस डी ए सी क्या बना, ट्रायंगल एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पर सी ए ई प्लस डी ए सी क्या बना, डी ए ई, एंगल डी ए ई बना। अब हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, कौन कौन से, बी ए सी और डी ए ई इक्वल हो गए। तो हमारे पास जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एक और ये दूसरा साइड इक्वल हो गया, तो हमारा ये ट्रायंगल बी ए सी और ट्रायंगल डी ए ई हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा हुआ पहला, दूसरा और ये हुआ हमारा तीसरा। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए, साइड, साइड और एक एंगल। तो ट्रायंगल बी ए सी इक्वल ट्रायंगल डी ए ई कॉन्ग्रुएंट है किस कॉन्ग्रुएंसी से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब बी ए सी और डी ए ई कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसके दो साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो तीसरा साइड इसका कौन सा है, इसका थर्ड साइड है बी ए सी का, बी ए सी, इसका थर्ड साइड है बी सी। देखिए एक साइड है ए बी, दूसरा साइड है ए सी जो हमने यहाँ ले लिया है, और तीसरा है यहाँ पर बी सी, इसको हम लेते हैं बी सी इक्वल। अब ये देखिए डी ए ई में ए डी है एक साइड, डी ए ई में एक डी एक साइड, दूसरा साइड ए ई और तीसरा साइड है डी ई, तो यहाँ पर डी ई इज इक्वल टू बी सी। अब ये बी सी इक्वल टू डी ई क्यों है, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अगर किसी कॉन्ग्रुएंट को हम ट्रायंगल प्रूफ कर लेते हैं, किसी दो ट्रायंगल को हम
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उसके जो दो साइड्स इक्वल हैं तो तीसरा साइड भी उसका इक्वल हो जाएगा। सो बाय सिंप्लिसिटी BC इज इक्वल्स टू DE, जो कि हमें प्रूफ करना था, BC इज इक्वल्स टू DE। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये तो था एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।